हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेनर वर्सेस वे प्रोटीन के बारे में। तो किस कैटेगरी के बंदे को वे प्रोटीन लेना चाहिए और किस कैटेगरी के बंदे को गेनर लेना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं गेनर के बारे में। तो आप सब लोगों को पता है कि गेनर बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाता है। आप जब कभी भी गेनर या फिर प्रोटीन बाय करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 100% ओरिजिनली आपको बाय करना है। अगर आप फेक सप्लीमेंट लोगे तो आपको बहुत सारे उसके साथ फ्री में, शेकर वगैरह तो नहीं पर बहुत सारे फ्री में साइड इफ़ेक्ट भी मिल जाएंगे। तो आप जब कभी भी बाय करोगे तो ऑथेंटिक आपको पता है कि आपको ऑथेंटिक मिल रहा है वहीं से बाय कीजिए। तो गाइस, जो गेनर है, जो लोग बहुत ही दुबले पतले हैं, जो बहुत ही वीक है, जिनके बॉडी पे फैट वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही लीन बॉडी है, इतने इतने बाइसेप्स, इतने लेग्स है उनके, माचिस की तीलियों की जैसे उनके लेग्स है, तो उन लोगों को गेनर लेना चाहिए। वो अपने बॉडी का मतलब साइज़ गेन कर सकते हैं। अगर आप प्रो एथलीट वगैरह हो या फिर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वगैरह खेलते हो या फिर नॉर्मल लाइफ है आपकी, पर आपकी बॉडी की साइज़ अच्छी है और आपको और साइज़ गेन करना है, तो आप वे प्रोटीन से ही अपनी बॉडी की साइज़ गेन कीजिए, ना ही बल्क गेनर या फिर मास गेनर से आप बॉडी की साइज़ मत गेन कीजिए। तो अगर आप बहुत ही मतलब वीक हो तभी आप गेनर वगैरह यूज़ कर लीजिए। अगर आपका वेट कम है तो आप वेट गेनर भी ट्राई कर सकते हो या फिर मास गेनर भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर गेनर में अगर 1 kg का अगर गेनर है तो उसमें आपको 12 या 13 स्कूप आपको मिल जाएंगे, क्योंकि गेनर की जो स्कूप की जो साइज़ होती है, मैं आपको उसका स्कूप भी दिखाऊंगा कि गेनर की स्कूप की साइज़ कितनी बड़ी होती है, और वे प्रोटीन की भी स्कूप की साइज़ आपको दिखा दूंगा कि कितनी छोटी होती है वे प्रोटीन की स्कूप की साइज़। अगर गेनर की अगर बात करें तो इसकी अगर रेशियो की अगर बात करें तो 4.1 रेशियो रहती है या फिर 3.1 रेशियो रहती है। 3% कार्बोहाइड्रेट हो गया जिसे हम कार्ब कहते हैं और 1% प्रोटीन हो गया, तो इस टाइप की उसकी रेशियो रहती है। तो गेनर में रहता क्या है, तो गेनर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो वो तो हमें फ्री में भी घर में मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी रोटी हो गया या फिर राइस हो गई या फिर दाल वगैरह। इसमें दाल में जैसे कि प्रोटीन भी रहता है और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है दाल में। तो जो गेनिंग कर रहे हैं वो राइस वगैरह खा के उनको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है। अगर मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो मैं गेनर वगैरह नहीं बाय करता हूँ। जब मैं बहुत वीक था तब मैं गेनर वगैरह यूज़ करता था, अब मैं गेनर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। तो वे प्रोटीन से ही मैं कभी कभी गेनिंग कर लेता हूँ। वे प्रोटीन से अगर गेनिंग करोगे, अगर एग्जांपल के लिए अगर बहुत ही वीक वाला बंदा है और उसको गेनिंग करनी है, अगर वो वे प्रोटीन से गेनिंग करेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 2-3 लाख की भी उसने प्रोटीन खा ली, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो गेनिंग नहीं हो पाएंगी बहुत जल्दी। अगर उसने अगर गेनर से अगर गेनिंग की, बहुत ही वीक बंदा जो कि इतने बाइसेप है उसके, इतने और इतनी लेग्स, तो वो गेनर से ही गेनिंग कीजिए या फिर मास गेनर हो गया, गेनर से गेनिंग कीजिए। अगर आप अच्छे बंदे हो तो आप वे प्रोटीन से वगैरह गेनिंग कर सकते हो। जो प्रो एथलीट रहते हैं वो भी बल्किंग एंड कटिंग करते रहते हैं, उनकी वो प्रोसेस रहती है कि जब कंपटीशन आ रहा है वो तब कटिंग फेस में चले जाते हैं और ऑफ सीजन में रहते हैं तब वो गेनिंग करते हैं। जैसे कि उन्हें अगर गेनिंग करना है तो दाल हो गया या फिर वेज नॉन वेज जहाँ से भी उनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, ओट्स हो गया और ब्राउन राइस वगैरह हो गया, तो यहाँ से वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेते हैं और वे प्रोटीन से प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। जब आप लोग गेनिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब, वो आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको BMR निकालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंज्यूम करना पड़ता है और आपको प्रोटीन भी आपके वेट के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना पड़ता है। मेरा वेट 60 kg है तो मुझे 120 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना पड़ता है। अगर आप एडवांस हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और कई भाइयों कहते हैं कि प्रोटीन से किडनी वगैरह ख़राब होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत यूज़ करता हूँ प्रोटीन, तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मिथ है आपके मन में, आपके दिमाग में कि वे प्रोटीन से किडनी ख़राब हो जाती है। अगर प्रोटीन से किडनी ख़राब हो जाती तो आप चिकन खाते हो, प्रोटीन, आप चिकन खाते हो, एग्स खाते हो, पनीर खाते हो, इसमें भी प्रोटीन है, तो इससे नहीं हो जाती कि ख़राब, तो नहीं होती ख़राब। तो आप बिंदास बाय कीजिए, दिन में वाटर वगैरह ज़्यादा इंटेक कीजिए, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कुछ किसी भी सप्लीमेंट का। तो अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि वे प्रोटीन मार्केट में बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। अगर आप आइसोलेट बाय करोगे तो आपको 3,500-4 हज़ार के आसपास 1 kg का बॉक्स मिल जाएगा ऑथेंटिक वाला। अगर आप फेक बाय करेंगे तो आपको 1500 रुपये में भी मिल जाएगा।
किसी भी ब्रांड का। अगर आप वे प्रोटीन बाय करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। अच्छे से अच्छा एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का आप वे प्रोटीन बाय कीजिए। और आप फेक सप्लीमेंट बाय करना चाहते हो तो आप आपकी मर्ज़ी से कहीं से भी बाय कर लीजिए, आपको फ्री में भी मिल जाएगा और साथ में बहुत सारे फ्री साइड इफेक्ट भी मिल जाएंगे। तो आप सप्लीमेंट फेक वाले मत बाय कीजिए, ओरिजिनली बाय कीजिए। तो आप जब प्रोटीन बाय करोगे तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टाइप के प्रोटीन रहते हैं, जैसे कि किसी ब्रांड में 24 ग्राम प्रोटीन रहता है, किसी में 26, किसी में 28, 29 इस टाइप के प्रोटीन रहते हैं। मतलब स्कूप की साइज़ भी बहुत कम रहती है और प्रोटीन हाई रहता है। तो आप आपके बजट के अकॉर्डिंग बाय कीजिए। बात करते हैं कि जिनका प्रोटीन का बजट नहीं है, अगर आपका बजट है, अच्छे प्लेयर है, तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट भी बाय कर सकते हो। अगर नहीं है तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बाय कीजिए। अगर इतना भी बजट नहीं है तो रॉ वे प्रोटीन बाय कीजिए। एब्सोल्यूट का भी रॉ वे प्रोटीन मिल रहा है, आप किसी भी ब्रांड का ट्राई कर सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। अगर रॉ वे प्रोटीन का भी आपका इतना बजट नहीं है तो आप एग्स वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हो। सबसे चीप प्रोटीन चाहिए तो आप वे प्रोटीन के अल्टरनेट एग्स भी कंज्यूम कर सकते हो। यही सबसे चीप प्रोटीन है मार्केट में, तो आप एग्स कंज्यूम कर सकते हो। वे प्रोटीन से अगर अच्छे प्लेयर हो या फिर आप कंपटीशन खेल रहे हो तो आप वे प्रोटीन से, अगर आपको मसल्स गेन करना है तो आप उस वे प्रोटीन से भी मसल गेन कर सकते हो। जैसे कि आपको लीन मसल गेन करना है या फिर फैट लॉस करना है या फिर मसल बिल्डिंग आपको करना है तो आप वे प्रोटीन से भी आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। भी वे प्रोटीन ही यूज़ करता हूँ, मेरा भी इतना बजट नहीं है कि मैं फ्लेवर वाला प्रोटीन यूज़ कर पाऊँ, आइसोलेट वगैरह भी रॉ ही प्रोटीन यूज़ करता हूँ एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके जल्दी से बाय कीजिए। तो ये जो स्कूप है, ये वे प्रोटीन का स्कूप है, इतना छोटी सर्विंग आ रही है वे प्रोटीन की। और ये जो स्कूप है, ये गेनर की स्कूप है, ये 30 ग्राम का स्कूप आ रहा है और ये 50 ग्राम का स्कूप आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये गेनर है और ये वे प्रोटीन है। और इससे भी बड़े साइज़ के अलग अलग ब्रांड के अगर गेनर अगर आप ट्राई करोगे तो आपको इसका स्कूप भी अलग अलग साइज़ का आपको मिल जाएगा, मतलब बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। तो आपको पता चल गया होगा कि किस बंदे को कौन सा बाय करना है। तो आप आपकी मर्ज़ी से, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बाय करना है। मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। तो किस किस बंदे के रहते हैं ना, मतलब घर का जो बेस रहता है, तो जो बेस रहता है ना वो मतलब पिल्लर बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ। तो जो पिल्लर रहते हैं ना वो बहुत ही तगड़े रहते हैं, क्योंकि उसको इतने घर का जो वेट है वो संभालना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी अगर बहुत सारी बड़ी बन गई और नीचे जो है आपके पैर वही अगर माचिस की तीलियों की जैसे रह गए तो क्या फ़ायदा आपको, मतलब आपका कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं दिखोगे आप, कुछ भी नहीं। तो आप जैसे आपके बॉडी पार्ट, सब बॉडी पार्ट ट्रेन करते हो, चेस्ट होगा, बाइसेप होगा, शोल्डर होगा, ट्राइसेप होगा, बैक हो गई, तो वैसे आपको लेग्स को भी ट्रेन करना है। लेग्स को स्किप मत कीजिए, तो आप लेग्स को भी ट्रेन कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।